जब युद्ध होता है तो नुकसान हर तरीके से दोनों तरफ का होता है। प्रेजेंट सिनेरियो में हमारा नुकसान नगण्य होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा नुकसान नहीं होगा, चाहे छल से, धोखे से या किसी भी तरीके से पाकिस्तान हमें नुकसान पूरा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हम जितना उसको अपनी शक्ति से घुटनों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके जो टेररिज्म की फैक्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े सही, सटीक, संजीदा तरीके से अभी तक की जो कार्रवाई भारत ने करी है, जिसमें उसने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर या सिविलियन इंस्टॉलेशन के ऊपर में कार्रवाई नहीं की है। अभी युद्ध क्षेत्र को, बैटलफील्ड को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। उस तैयारी में शामिल है कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस की जो क्षमता है और एयरफोर्स से अटैक की जो क्षमता है, उसको ख़त्म करके पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में एयर सुप्रीमेसी हासिल की जाए, ताकि हम अपने तरीके से जहां चाहे टारगेट को एक्वायर करके डिस्ट्रॉय कर सके। सो ये कार्रवाई अभी चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 9 जगह पर हमने टारगेट को एक्वायर करके, चाहे वो लाहौर है, चाहे सियालकोट है, चाहे भावलपुर है, हमने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया। और वैसे भी जो HQ-9 चाइनीज़ मेड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी उसकी है, वो हमारे S-400 या हमारे जो दूसरे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन्स है, उनके सामने कहीं भी नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी एरियल प्रोजेक्टाइल जो है हमारे एयर स्पेस में अभी तक एंटर नहीं कर पाया। इंटीग्रेशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ओहदा था, उसकी डिमांड लगभग 40-50 साल से चल रही थी, लेकिन पिछली गवर्नमेंट्स ने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और मौजूदा से केंद्रीय सरकार ने उसकी अहमियत को समझकर उस ओहदे को बनाया और आज वो जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वो दिखाई दे रहा है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रोल क्या है? देखिए, एयर डिफेंस वो भी करता है, एयरफोर्स भी करता है। एयर डिफेंस आर्मी के अंदर भी है, आर्मी एयर डिफेंस है। तो एक ही इक्विपमेंट को एयरफोर्स भी डिमांड कर रहा है, नेवी भी डिमांड कर रही है और आर्मी भी डिमांड कर रही है। जबकि एक ही इक्विपमेंट को एक ही जगह उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सेंट्रलाइज एजेंसी को देखना चाहिए, जो कम से कम पैसे के अंदर में डुप्लीकेसी ना हो। वो चीज़ का जो है CDS देख रहा है। आज पहले क्या होता था कि एयरफोर्स ने अपना इक्विपमेंट खरीद लिया, पता लगा कि वही इक्विपमेंट या दूसरे सोर्स से जो है आर्मी ने भी खरीदा। अब वो CDS देख रहा है कि अच्छा ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट इसकी है, फिर हम इसको देखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और कम से कम चीज़ों में, पैसे के अंदर में जो हम उसको ला सकते हैं। तो हमने हज़ारों करोड़ रुपए इसमें बचाए हैं। तो मेजर रोल जो आप देख रहे हैं। और अभी युद्ध के समय में आप देख रहे हो कि CDS जो है वो तीनों सेनाओं के अंगों के अंदर में एक पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और पूरा उसको वो कर रहे हैं हमारे जनरल अनिल चौहान साहब। और आज हमारे पास में सबसे बड़ा जो मोदी जी ने हथियार का इस्तेमाल किया है, वो जल प्रहार है। जब हम चाहें पाकिस्तान के लिए पानी रोक सकते हैं, वो हमने रोक लिया, रोका हुआ है।
आपको शायद मालूम होगा कि पाकिस्तान की तकरीबन 23% जीडीपी जो हमारे पानी से चल रही है। पाकिस्तान पंजाब के प्लेन्स के अंदर में कपास, धान और गेहूं की खेती करके उसको मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट करके अपने लिए जीडीपी तैयार कर रहा है। पानी एट द कॉस्ट हमारे जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के किसानों के, उनको पानी नहीं मिल रहा था। हम इतने उदारवादी थे, फिर भी जो है उन्होंने वो इस तरह की हरकतें करने से बाज अगर नहीं आ रहा है, तो अब जो है मोदी जी उसका ज़रूर फैसला करेंगे, जवाब देंगे। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करना है, और किसी भी इंफॉर्मेशन को जो आपके पास में आई है उसको बिना उसकी 150% उसकी एक्यूरेसी को जांचे बिना आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। तो कृपया अपने फॉरवर्ड बटन को, अपने अंगूठे को थोड़ा सा रोक के रखना है, कहीं अनजाने में आप देश का अहित ना कर बैठे।